अपने भारत के एजुकेशन सिस्टम में सती को एक प्रथा माना गया और सनातन या हिंदू धर्म की एक बुराई के रूप में इसको स्थापित करने का पूरा प्रयास हुआ। अब सती की जब बात करते हैं तो सती सावित्री यह सबकी जुबान पर एक बार आ जाता है। गांव में भी कोई सीधी सादी स्त्री होती है तो उसके लिए कहते हैं बेचारी सती सावित्री। सावित्री के लिए बेचारी शब्द का भी कई बार उपयोग में ले लिया जाता है क्योंकि उसके बारे में हमें ठीक प्रकार से जानकारी नहीं। सती सावित्री के संबंध में एक वीडियो अलग से हमने शूट करके अपने इस चैनल पे डाला हुआ है। सबसे आग्रह है कि उसको देखना चाहिए और हमारे जो गौरवशाली अतीत है उनके बारे में हमको अधिकाधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। सावित्री का जो प्रसंग है वह लगता है महाभारत से भी पूर्व की बात है और क्योंकि महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि द्रौपदी से पूर्व भी कोई ऐसी महान स्त्री हुई है क्या, तो वे कहते हैं कि हुई है और वे सावित्री की घटना का उल्लेख करते हैं। इसका मतलब सत्यवान और सावित्री का काल महाभारत से भी पहले का है। राजर्षि राजा अश्वपति की एकमात्र कन्या सावित्री थी, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। और ऐसे घटनाक्रम आता है कि उसको अपना राजा कहते हैं कि अपने योग्य वर का चयन आप स्वयं करो और पूरे भारत में वो भ्रमण करती है। तब उसे कहा जाता है कि आपके लिए तो वर के रूप में विधाता ने सत्यवान का चयन किया हुआ है। तब वह खोजती हुई सत्यवान तक पहुंचती है। सत्यवान एक निर्वासित राजा धुमतसेन के पुत्र थे। निर्वासित अर्थात अपने राज्य से बाहर निकले हुए, राज्य पर किसी और राजा ने कब्जा कर लिया है, उनको हरा दिया है। वे वन में किसी आश्रम में अपने माता पिता की सेवा करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। जब सत्यवती उन्हें अपना वर चुनती है उससे पूर्व नारद ऋषि सावित्री से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, इसलिए आपको अपने वर के चयन से पूर्व पुनर्विचार करना चाहिए। सावित्री कहती है अब विचार का कोई विषय नहीं है। जब मैंने मन में किसी को अपना वर चयन कर लिया तो वह उसी क्षण मेरा वर हो गया। अब मैं किसी और पुरुष के बारे में विचार भी नहीं कर सकती, या पाप होगा। अब जो होगा सो होगा, चाहे वह 1 वर्ष रहे चाहे 1 दिन, अब मेरा वर वही है। और सावित्री विवाह करके और विवाह के पश्चात अपने सारे राजसी ठाट बाट त्याग करके, राजर्षि वस्त्र त्याग करके वल्कल वस्त्र में सत्यवान के पास आश्रम में आती है, उनकी माता पिता की सेवा करती है। चूंकि उसे नारद ऋषि की भविष्यवाणी पता थी कि 1 वर्ष बाद इनकी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो वह उस दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु आनी ही, यह जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या, जिस दिन वट सावित्री व्रत अपने पूरे देश में मनाया जाता है, इस दिन उसकी मृत्यु प्रस्तावित थी। तो सावित्री उनके साथ में वन को जाती है। अब आगे का घटनाक्रम क्या होता है यह एक सुंदर भजन के माध्यम से हम दिखाएंगे। बहुत सुंदर भजन है। स्वर में हारमोनियम पर डॉक्टर गोपाल जी जाट हैं, साथ में जितेंद्र जी त्रिपाठी हैं। 2 बहिनें हमारे साथ में इसमें हैं, अनिता जी राजपूत और निशा जी शर्मा। ढोलक पर महेश जी प्रजापति हैं। बहुत सुंदर भजन बन पड़ा है। उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ यह इस भजन के माध्यम से हम सब सुनेंगे। मैं पुष्कर नारायणिया वात्सल्य संस्थान से सबको बहुत बहुत राम राम। सत्यवान सावित्री दोनों सुमिर चले भगवान रे, सुमिर चले भगवान रे। लकड़ी काटन जा पहुँचे वो जंगल के दरमियान रे। सत्यवान सावित्री दोनों सुमिर चले भगवान रे, सुमिर चले भगवान रे। लकड़ी काटन जा पहुँचे वो जंगल के दरमियान रे। हाथ कुलाड़ा सत्यवान ले दरगद पर चढ़ आया। हाथ कुलाड़ा सत्यवान ले दरगद पर चढ़ आया। मौका पाकर यमदूतों ने उसके सर को दबाया। मौका पाकर यमदूतों ने उसके सर को दबाया। सर में प्यारी